हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। जी हाँ, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। शुरू करते हैं अनुपमा से। नमस्ते अंजू जी। मैम जी मैं सोच रही हूँ अनुपमा के लिए सॉरी अंजू जी, मेरे को ये 7 मिनट बजकर 25 मिनट 25 सेकंड बाद में आ गया था, तो आई जस्ट इसलिए मैंने फिर से कर रही हूँ उसके इरेज करके। देखो, मैं समझती हूँ कई बार क्या होता है, आपकी गलतियों की वजह से आप खुद का जिंदगी बर्बाद कर देते हो, क्योंकि वो पाकी है। अधिक के साथ रहती तो ये दिन नहीं देखना पड़ा, फिर भी इतना जिंदगी ने सिखाया था, फिर भी वो समझ नहीं पाई और समझनी नहीं चाहती। इतना डीठ है और कितना करेगी अनु। खैर, मैं सोचती हूँ उसको शादी करना चाहिए दिवाकर को, और वो करेगी। मुझे लगता है जब ये लोग प्रार्थना का वो हो रहा है ना, आ, मतलब गोद भराई सरमिनी, तो मुझे लगता है वो शादी कर लेगी। इतना आप समझा है कि थोड़ा वक्त दो, क्योंकि क्या है ना, अगर वाकई सच्चे दिल से वो गलती मानता है, उसने नहीं करना चाहिए, तो मौका दे सकते हैं। लेकिन दिवाकर जैसा आदमी, मुझे नहीं लगता वो पछता रहा है। वो गौतम का पार्ट 2 कर रहा है अभी। आपने भी सही कहा। तो जब वक्त रहते आप अपनी गलती को सुधार नहीं लेते ना, वो पछताना हुआ कुछ नहीं हो सकता, जरूर पछताओगे। तो पहले से हम समझ नहीं थे तो हम पछताना ना पड़े। पर काश अधिक से रह जाते तो ये दिन नहीं देखना पड़ा। माँ से बदतमीजी, बात से दिल दुखाना, फिर छोटी अनु को मैनिपुलेट करना। कर्मों की सजा तो भुगतना है ना। इसलिए उसने रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल कोशिश की कि ठीक है, एक पल के लिए मान लेती, पर थोड़ी समय तो दो, उससे परखो, तभी उसको पता चलेगा, क्योंकि बाकी बहुत जिद्दी है। और दूसरी बात, क्या मौके में चौका मारा अनुपमा ने, क्योंकि अपने पैरों से वो सीट को हिला दिया था जिस तो गौतम बैठने वाला है। जबरदस्ती कि उसने किया था, बल्कि उसने रेप किया था, वो नहीं दिखाई दिया था। कौन सा परंपरा आपके दिल दुखाता है? परंपरा को सम्मान करना चाहिए, नहीं मैं नहीं कहती, सम्मान और गहराई करना चाहिए। एक अब हल्दी को एक दोनों के एक मिलकर कर रहे हैं, तो गोद पर है क्यों नहीं? क्योंकि उसका भी है ना, उसका बच्चा भी है ना, उसको खुश होना चाहिए। उसको तौमीन नहीं करना चाहिए, उसे बदतमीजी नहीं करना चाहिए, उसे सम्मान देना चाहिए एक औरत को, उस बच्ची को। अब दोनों जिंदगी को आप बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि उस पर असर पड़ता है। सबका आशीर्वाद, सबका प्यार होता है, तो गौतम को कोई हक नहीं है। जो इंसान इंसान को नहीं समझता, सम्मान नहीं दे सकता, उसे जबरदस्ती करता है, उसे मार भी करता है, तो उसको यहाँ पर रहना हक ही नहीं है। जो वो सही कह रही थी, जो इंसान 2 बार घटिया इंसान को दामाद बना रहे हैं, उसको किसी के ऊपर उंगली उठाना हक ही नहीं है, उस पर उंगली उठाना नहीं चाहिए। मुझे लगता है ना, जब पैदा हुआ ना वसुंधरा जी को, करेला जो जूस उसको पिलाया होगा माँ ने, साथ ही थोड़ा शहद भी दे दी थी। करेला अच्छा करता है मन को और तन को, पर दिमाग है ही नहीं। जो डायलॉग अनुपमा कहना चाहिए वो खुद कह रही है वसुंधरा जी। अभी अभी तक नहीं आएगी ये तो रजनी, इसी से रफू चक्कर होने वाली है, ये भी सुनने में आया है। पर
जिस तरह अंश को बताया था ऐसे कुछ करने वाले, तभी अनुपमा डॉट्स कनेक्ट कर पाएगी। फिर भी थोड़ा आश्चर्यचकित तो होगी। क्या है ना, अब कछुआ और खरगोश की कहानी वाकई कछुआ की ही जीत होती है। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। किसी को कम नहीं समझना चाहिए, और वक्त हालात उस पर मौके में छक्का मारता है ना, जो हार के भी जीतता है ना, वही बाजीगर है। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, सुपर था। आज जिस तरह से अनुपमा ने पाखी को समझाया है वो अच्छा था। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इस दिवाकर की शादी पाखी से होगी ही नहीं, क्योंकि उससे पहले ही दिवाकर का सच पाखी के सामने आ जाएगा। क्योंकि जिस उसने कहा ना कि पहले जान लो, समझ लो, और उसके घर में कौन कौन है वो देख लो, वो अच्छा था। ये तो बाकी थोड़ा अपनी अकड़ में है, या उसमें अभी बुद्धि नहीं है। वो तो खैर उसमें बुद्धि थी ही कब। और उसने जब भी कहा, अनुपमा ने ये भी कहा कि अधिक तुझ पर हाथ उठाता था, तो तूने कहा था, तो जो भी उसका अनुपमा का डायलॉग था मुझे भी फिलहाल याद नहीं है, लेकिन जिस तरह से उसने समझाया है वो अच्छा था। और इधर ये मोटी बा का तो भैया क्या ही बोले। वो कह रही मैं फार्म हाउस जा रही हूँ, तो उसने कहा कि ठीक है, अगर वो लोग यहाँ नहीं आएंगे, अगर हम नहीं चाहते कि वो लोग यहाँ आए, वो मनहूसियत फैलाते। मनहूसियत फैलाने वाली तो मोटी बा खुद है। मतलब बोलने से पहले कभी सोचती है ये कि बोल क्या रही है। और जब उसने कहा कि जब आप लोग गौतम जैसे इंसान को 2-2 बार अपना दामाद बना सकते हैं, तो माही को कैसे मिर्ची लग गई। और राही का कहना बिल्कुल सही था कि तू तो थाली का बैगन है। जो जिस परिवार ने तुझे इतना प्यार दिया, अपनाया, तो उसकी नहीं हो सकी, तो फिर किसी और की कैसे होगी। बिल्कुल सही। और कह रही जब प्रार्थना ने ये बोला कि मैं यहाँ अपनी गोद भराई करूँगी नहीं, मैं अपने ससुराल में करूँगी, तो किसी तरह से पराग ने समझा बुझाकर उसको मोटी बा को रोक तो लिया है, पर वो अपनी हरकतों से बाज आती कहाँ है। उधर आज जो तमाचा परी ने तोशु के मुंह पे मारा है वो बढ़िया था। उससे पहले जो है किंजल ने जो अल्टीमेटम दिया है, अगर वहाँ जाके तुमने कुछ भी गड़बड़ घोटाला किया या कुछ भी नाटक किया, तो मैं घर आने तक का वेट नहीं करूँगी, वहीं झाड़ू लेके तुम्हारी पिटाई। वो मज़ेदार था। और जब दोषी ने कहा है कि राजा तो निठल्ला है, और क्योंकि उसको एलिमनी में करोड़ों मिल रहे हैं ना, तो वो तो परी का डाइवोर्स करवाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो कह रहा है कि जब परी ने उलट के बोला है कि निठल्ले तो पापा आप भी हैं, तो मम्मी को तो कब का आपको छोड़ देना चाहिए। वो तमाचा शायद अब तोशु के गाल पे इस तरह से पड़ा है कि वो तिल मिला के रह गया। लेकिन वो तो है ही चिकना घड़ा। कौन-सा जो है उस पे कोई असर होना है, ना वो पहले कुछ कमाता-धमाता था, ना अब। सारी ज़िंदगी तो किंजल ने कमाया है। और अब ये जो है इसकी ये कर उसको दिख रहे हैं कि करोड़ों के वो एलिमनी मिल जाएगी, तो मेरी लाइफ़ तो वैसे ही सेट है। उसमें से कुछ पैसे मैं खुद रख लूँगा या जो है अभी तो उसको बरगलाने की कोशिश कर रहा है तोशु, लेकिन अब जो है परी समझदार हो गई है, सँभल गई है। जब ये लोग शहज़ जो हैं कोठारी हाउस में पहुँचे हैं, तो अनुपमा को भी अपना सब कुछ याद आया है। और कैसे उसको अंश को धक्के मार के निकाला गया था, और उसको भी बेइज़्ज़त करके कहा था कि अब दोबारा इस घर में वापस मत आइएगा। और आज खुद ही इनवाइट कर रहे हैं। और उधर ये लोग बा का और बापूजी का डायलॉग भी अच्छा था। वो जब वो कह रहे हैं कि वहाँ जाके तू अपने को इग्नोर, मतलब कुछ मत बोलना, इग्नोर करना। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बोले तो अपना आत्मसम्मान मत छोड़ना। सीधे सितार बजा देना, मतलब टाँटा लगा देना। सही था। फिर अपने हमें अपना आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए। भाई क्यों कोई सेल्फ रिस्पेक्ट खोएगा?
वो कोई उनका दिया थोड़ी ना खा रहे हैं ये लोग। जो अपना सेल्फ रिस्पेक्ट खो के बैठेंगे वही। और अंश ने उससे अनुपमा से कुछ कहा है कि मैंने अपना कुछ फैसला किया है, ये है। और ये जब अनुपमा सब वो लोग पहुंच गए हैं तो उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया है। उससे पहले ये राही को बहुत गंदा सपना है और प्रेम उसके साथ लेकिन तब तक वापस मीता काकी आ गई है। दोनों कितने बुरी तरह से हड़बड़ाए हैं। हंसते हंसते पेट मजा आया था। और खैर इनका डांस वगैरह सबका बहुत अच्छा था। और ये मोटिवा के दिमाग में पता नहीं क्या सा खलल है या वो क्या है, मुझे तो समझ के नहीं। पहले तो अपनी चलो भाई परंपराओं को तुम मानती हो, ठीक है, मान लिया हमने। और जब उनका भी थोड़ा सा अपडेट करना चाहिए। अब जब पहले तो हल्दी मेहंदी सब अलग होती थी शादियों में, अब तो सब साथ में ही होता है। और जब दूल्हा दुल्हन साथ बैठ सकते हैं तो उसमें माता पिता क्यों नहीं बैठ सकते। और प्रार्थना भी यही चाहती है, लेकिन प्रार्थना की का मोटिवा खुशी से मोटिवा को क्या लेना देना। उन्हें तो अपनी बस अकड़ और नाक ऊंची रखनी है, बस और कुछ नहीं है। और लेकिन क्या कह रही है कि जो है उसमें बुध भराई में गौतम जी बैठेंगे। एक तो माही की शक्ल देखने लायक थी, दूसरे अंश की शक्ल देखने लायक थी। क्योंकि कोई भी जो है अपनी जगह किसी को नहीं देना चाहेगा। और जो प्रीकैप हमें दिखाया गया है वो तो और भी मज़ेदार था। अरे कहते हैं कि मोटिवा का क्या कहना है कि अंश सिर्फ नाम का पिता है। तो अगर जो है गौतम अगर ने जिस तरह से इसके साथ सलूक किया था, बदतमीजी की थी, वो तो खैर हमें पता ही है कि उसने क्या किया है। तो जो है उसी का नतीजा तो ये बच्चा है। कौन से इनके बहुत खुशनुमा पलों की निशानी है वो। और लेकिन जब उसने कहा कि गौतम जी बैठेंगे और जो अनुपमा ने लात मार के जो वो कुर्सी गिराई और गौतम गिरा है वो मज़ेदार था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। हेलो अंशु जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। बाकी को पति नहीं ब्लैंक चेक चाहिए। पहले भी अधिक से प्यार भी उसकी लाइफस्टाइल देखकर ही हुआ था, और अब भी वो क्या बोल रही है, उसे पैसे चाहिए, कोई साथ देने वाला चाहिए। किटी पार्टी में पति की बुराई करने के लिए उसे पति चाहिए। खुद का अकेलापन दिखा और उस वक्त अपनी माँ का अकेलापन नहीं दिखा। जब उसकी अनुज से शादी हुई तो एक दिन भी चैन से जीने नहीं दिया, और जब वो अनुज से शादी करना चाहती थी तब तुम ही थी ना खिलाफ हो रही थी उसके। और अनु ने सही कहा है कि पहले उसका बैकग्राउंड चेक करो, वक्त लो, उसके बाद शादी के बारे में सोचो। लेकिन नहीं, ये अपनी बेटी का बोझ अपने सर से उतारना चाहती है, उसका बोझ उठाकर थक गई है। तो आज तक तुम लोग अनु पर बोझ बनकर बैठे थे, वो क्या था? ऐसे सेल्फिश बेटी को समझाकर अनु तुम खुद अपना सर दीवार पे मार रही हो और कुछ नहीं। वसुंधरा तुम खुद मनहूस हो, जिसने अपनी पोती को पैसे के लिए गौतम जैसे हैवान को के हाथों बेच दिया। टॉर्चर करने वाला पति अपनी पोती के लिए मंजूर है, लेकिन जो प्रार्थना को मान सम्मान देता है वो तुम्हें दामाद मंजूर नहीं है। जो पत्नी को मारता था वो बेचारा, और जो पत्नी को प्यार से रखता है, उसकी केयर करता है, वो खराब पति है। वाह, क्या डेफिनेशन है वसुंधरा की। बाकी भी सही है, लेकिन गलत आदमी पसंद किया है। यही कुछ माही ने भी ये ऐसा ही कुछ माही ने भी सोचा था। बट माही कितनी घूम रही है, अब बाकी घूमेगी। जब अधिक से शादी के बाद इस तरह नहीं रह पाई तो जिद में आकर डाइवोर्स ले लिया, और अब अकेले होने का ड्रामा करती है। माही, पाखी और तोसू की हरकतें देखकर हम लोग थक गए, मगर ये नहीं थके करते करते। अधिक को
धोखा क्यों दिया बेवकूफ लड़की? वाह प्रार्थना, आज तो मजा आ गया। मुंह थोड़ जवाब दिया है और बिना हाथ चलाए करारा तमाचा भी मारा है। सही कहा। अब वसुंधरा को ट्रेंडम हो रहा है और वो घर छोड़ के जा रही है। आज राजा का घर तोड़ ही दिया है। आपने राजा का घर तो तोड़ ही दिया, आप मेरा घर उजाड़ना चाहते हैं। मायके वाले ऐसे नहीं होते। बेटी की इच्छा क्या है ये लोग कभी नहीं सोचेंगे। प्रार्थना प्रार्थना को अपनी गोद भराई में अंश, हनुमा और सह परिवार चाहिए। वसुंधरा उस घर में बेशरम, चोर, नशेड़ी, बदतमीज, घमंडी और लालची है, पर तुम लोगों से लाख गुना अच्छे हैं। तुम तो अपने ही घर में क्रिमिनल और सांप पाल रखा है, गौतम नाम नाम का। और वो खानदान गौतम जैसे इंसान को 2 बार दामाद बनाने वाले को दूसरों पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। और सबसे बड़ी कलंक तू है माही। तुझ जैसी नागिन को दूध पिलाकर अनु ने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि तू डसना नहीं छोड़ेगी। करेक्ट कहा राही तुमने कि सबसे गहरा कलंक तू है। जिस परिवार ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तू कैसी है? तू उनके बारे में बकवास कर रही है। जब देखो तब तुम्हारा रोना धोना शुरू हो जाता है कि तुम्हें परिवार नहीं मिला, मुझे परिवार का प्यार नहीं मिला, परिवार मेरा नहीं हुआ। कभी खुद से तो एक बार पूछ कि तू परिवार की हुई है? खुद थाली का बैंगन है और वही बनकर रह गई है। आज राही और प्रार्थना रॉक, कोठारी शौक। सही कहा बापूजी कि हम अंश की खुशी के लिए जा रहे हैं, तो दिल बड़ा रखना और ध्यान रखना कि बच्चों की खुशी हमारी वजह से खराब ना हो। अगर तुम्हें लगे कि पानी सर से ऊपर चला गया है तो सितार बजा देना। वाह बापूजी, क्या बात है। हाँ लीला, पैदा होते ही करेले का रस ही पिया होगा वसुंधरा ने, इसलिए वसुंधरा कड़वी है। स्वागत बहुत अच्छे से हुआ। डांस और प्रार्थना ने जो उनका वेलकम किया है ना, माइंड ब्लोइंग। और यहाँ पे एक सीन वो था जहाँ किंजल कह रही है कि अगर आज तुमने कुछ भी गलत किया तो मैं घर आने का वेट भी नहीं करूंगी, वहीं झाड़ू लेकर शुरू हो जाऊंगी। तो किंजल यही झाड़ू पहले उठाती तो आज तो थोड़ा सा तो सुधरा होता। वाह परी बेटा, सही कहा कि राजा निकम्मा है और कुछ काम नहीं करता, तो मुझे डाइवोर्स ले लेना चाहिए। उस हिसाब से तो मम्मी को भी आपसे डाइवोर्स ले लेना चाहिए था, क्योंकि आप भी तो निकम्मे हो। शर्म करो दोस्तों, बाप के नाम पर कलंक हो। जो तुम्हारी बेटी ऐसा बोल रही है, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मगर तुम ढीठ हो गए हो तो तुम्हें बेटी की बातों का भी असर नहीं होगा। इतने बेशरम हो। एक दिन ऐसा आएगा वसुंधरा कोठारी, जब ये गौतम तुम्हारे पूरे परिवार को डुबा देगा, और तब यही सा परिवार और अनुपमा होगी जो तुम लोगों को सहारा देगी। ठीक है, देखकर तो और मजा आ गया। वाव, जिस तरीके से अनुपमा ने उस कुर्सी को लात मारी है ना, मजा आ गया देख के। वसुंधरा ये क्यों भूल जाती है कि गौतम पहले इसी बच्चे को अंश का बच्चा बोल रहा था और प्रार्थना को बच्चलन बोल रहा था। तब ये बाप और ये दादी कहाँ मर गए थे? तब क्यों नहीं बोला डंगे की चोट पे ये तुम्हारा बच्चा है? और आज बच्चे पे हक जताने सब लोग खड़े हो गए। मुझे तो प्रीकेप धमाकेदार लगा, और इस पे जो अनुपमा कहेगी वो भी सही की, क्योंकि अनुपमा भी अपनी जगह बिल्कुल सही है। संस्कार पूरे अपनाओ, लेकिन कुछ नया भी करो। और आजकल तो ये कॉमन हो गया है कि गोद भराई में माँ बाप को भी बिठाते हैं, क्योंकि आशीर्वाद दोनों का ही मिलना चाहिए बच्चों को। लेकिन अनु को ये भी सोचना चाहिए, जहाँ वसुंधरा जैसी नागिन हो जो ढंक मारने को तैयार हो, तो हमें भी सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए। अंश की खुशी अगर सच में मायने है तुम्हारे लिए अनु, तो तुम ये नहीं करते, लेकिन सही कहा सुचि जी आपने कि दिवाकर जो है गौतम का पार्ट 2 है। हाँ बिल्कुल, मैंने भी काफी हद तक इस बात को कहा है।
बट ये अब पार्ट 2 तो है, मगर गौतम तो बहुत पहुंची हुई चीज है। वो दरअसल इसका भी इस्तेमाल ही कर रहा है अपने स्वार्थ के लिए। चलेगा पता दिवाकर को समय आने पे। बढ़िया रिव्यू आपका। और सुजाता जी, थैंक यू सो सो मच आपके रिव्यू के लिए। बड़े दिनों बाद आपकी आवाज सुनी, मजा आ गया। और मजा आपको भी बहुत आया। परी का ये बिन बोले जो तमाचा मारा है, बोल के मतलब बिना मारे तमाचा मारा है तोशु के मुंह पे, उसको देख कर ऊपर से झाड़ू केंजल का मजेदार सीन था। तोशु देखता रह गया कि माँ बेटी को हुआ क्या है। अच्छा लगा आपको सीन, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही अपनी आवाज सुनाते रहा कीजिए। थैंक यू सो मच। और ख्याति जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि असली मनहूस तो वसुंधरा है, जो अपनी पोती को पैसों के लिए हमेशा दाव पे लगा देती है। तो ये बात उसको अगर कोई एहसास करवाए तो कितना गंदा फील करेगी वसुंधरा। पता चलेगा मनहूसियत होती क्या है। तो बढ़िया रिव्यूज आप सबके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नमन जी। मैं सोच रही हूँ ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं समझती हूँ अबीरा क्यों नहीं बोल पाई, क्योंकि उसका अरमान का फिक्र है और ये दोनों कुछ भी कर सकते हैं। जो बेगुनाह इंसान को गलत और बिला गलती की वो सज़ा सुनाया गया है, तो उस पर इल्ज़ाम ही घटिया इल्ज़ाम लगाया है। वो कुछ भी कर सकते हैं, उस बच्ची को भी नुकसान पहुंच सकते हैं। लेकिन एक दोस्त की बेटी है, ऐसे बोले, उसने पूरी नहीं कहानी का है, लेकिन ज़्यादा देर तक छुपा नहीं हो सकता। और मुझे चाची साहब का वो आइडिया बहुत अच्छा लगा। क्या होगा, मैं क्या कहती हूँ, आबिर को ये रिएक्शन देना ही है। अगर सुलेखा जी ऐसे करते रहे तो ऑब्वियसली उसकी माँ या विद्या जी आएंगे। अगर खुद नहीं सुलझाएंगे ना, और क्यों नहीं, अभी तो चुप रह गया कि बार बार चारू के साथ, चारू की जो अच्छाई वो ले सकती है, क्यारे में जो अच्छाई वो ले सकती है। मुझे लगता है कई बार मायरा भी समझ सकती है, लेकिन बच्ची भी है, उसको पूरा अटेंशन आदत लेनी है। पर आगे चल के उसको दोनों को एक समान इंटेंशन मिलना ज़रूरी है, उनका ध्यान ज़्यादा मिलेगा। लेकिन कई बार अबीरा को इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसके बिन माँ बाप के बच्चे हैं। अगर पूरी तरह उसको समझा पाए दोनों को, पूरे परिवार को, तो हल ज़रूर मिलेगा। देखते हैं कैसे वो इन दोनों को निपटाते हैं, और माँ और बेटी और पिता, और उस बच्ची को भी उनके जाल से निकाल पाते हैं। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। आज का एपिसोड देखा, सच में आज रोना आ गया। जिस तरीके से उसने दम तोड़ा उस औरत ने, सच में बहुत बुरा लगा कि उसकी बेटी के हाथ में वो चिट्ठी भी देकर गई, और उसने भी कहा आप अबीरा है ना, तो ये चिट्ठी मम्मी ने आपके लिए दी है। और एम्बुलेंस भी आई, वो भी लेट आई। जब तक वो लोग आए उससे पहले ही वो आए और वैसे ही वो मर गई। लेकिन वो कसम लेकर गई अबीरा से कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखेगी। बहुत ही हार्ट टचिंग सीन था, जिस तरीके से वो आई और उसने कहा मेरी मम्मी कहाँ है। अबीरा के पास कोई जवाब नहीं था कि उसकी मम्मी कहाँ है। सच में ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। माँ की जरूरत हर उम्र में हर बच्चे को होती है, लेकिन उस बच्चे ने बाप भी खोया और माँ भी खो दी। हम वो अबीरा को माँ भी कैसे बोले, लेकिन उस बच्चे ने पहचान भी लिया कि आप तो वही हो जो मुझे आपने क्रिसमस ट्री दी थी। जब कहा अब आपकी मम्मी बहुत दूर चली गई है,
तो पीछे जाना चाहती थी, क्योंकि वो समझ गई जैसे उसके पापा चले गए वैसे मम्मी भी चली गई। सच में बहुत बुरा लगा। और अबीरा कितना रोई है कि चाहे गलती से ही सही, लेकिन उस अरमान ने कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब जाकर अरमान को अबीरा की याद आ रही है। जैसे मायरा जाने लगी और उसके हाथ से वो ब्रेसलेट टूट गया जो बिल्ली फैमिली ने एक दूसरे को बांधा था और प्रॉमिस किया था कि हम हर टाइम साथ रहेंगे। क्या ये कोई इशारा है कि फैमिली टूटेगी करके? लेकिन सुनने में ये भी आया कि कुछ दिनों बाद वानी भी मायरा और अरमान अबीरा के साथ घुल मिल जाएगी और दोनों साथ में बड़ी होंगी। और मायरा भी उसे बाद में बहुत प्यार करेगी। आज फिर से अबीरा एक और बेटी की माँ बन गई। जब वो घर लौटी बहुत रो रही थी। सब लोग उसकी हालत देखकर डर गए, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। और वो जो कुछ भी था वो उसका सपना था कि वो आई और उसने अभी अरमान को सब कुछ सच बता दिया। और अरमान की हालत एकदम खराब हो गई कि मैंने सही केस लड़ा, मैं किसी बेगुनाह के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता हूँ कि उसने एक औरत के साथ उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की, और मैं एक फैमिली को कैसे उजाड़ सकता हूँ। और उसने कहा तुम्हारी गलती नहीं है, गलती इस बाप बेटी की है। इस ये उसने इसलिए किया क्योंकि मैं वो अवार्ड जीत गई और वो हार गई। जिस तरीके से सपने में ही सही, लेकिन जिस तरीके से बाप बेटी को अबीरा ने थप्पड़ मारा है, देखने लायक था वो। सच में मजा आ गया देखकर। यही अगर रियल में हुआ होता ना तो और मजा आता। लेकिन आज सच में उसने कितना कंट्रोल किया वो देख रहे थे। जो वो दो बाप बेटी जा रहे थे कि ये आप दोनों के परिवार का मामला है, तो हम आप अकेले में जाके बात कीजिए। और वो दोनों बाप बेटी जाने लगे और वो वेटर टकराए और उसके शॉल पर वो शरबत गिर गया, कोल्ड ड्रिंक्स। तो उसने बहुत मुश्किल से अपना कंट्रोल किया था वो गुस्सा। अगर उस वक्त वो उस गुस्सा दिखाती ना तो सच में अरमान को पता चल जाता कि ये महर कितनी साइको है। उसे हार बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन किसी निर्दोष को मार देना और उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाकर उसे झूठा साबित कर देना भी बहुत बड़ा पाप होता है। तुम लोगों ने उस आदमी के ऊपर जो सीधा साधा था, कभी किसी के ऊपर बुरी नजर तक नहीं डाली थी, उसको इतने गंदे इल्जाम में लगाए और मार भी डाला, फिर भी रत्ती भर भी बाप बेटी को पछतावा नहीं है। और अरमान ने शायद खुदकुशी करने की कोशिश, अपने हाथ की नस काटी, इसलिए वो सपना एकदम टूटा। और बच्ची के खांसने की आवाज सुनी तो अरमान ने कहा ये बच्ची कौन है? तो मेरी फ्रेंड की बेटी है। अब देखते हैं कि अबीरा क्या कहती है, क्योंकि अबीरा को नोटिस विद्या भी करेगी और मुझे लगता है विद्या को वो बताएगी, क्योंकि वो कहती है मेरा सर दर्द दे रहा है। तो ये सर दर्द नहीं, अभी बीटीसी देखा मैंने, बात कुछ और है। और इसीलिए विद्या को वो सच बताएगी और वो कहेगी कि तुम अरमान को कुछ भी सच नहीं बताओगी, जो गलत है। बताना चाहिए उसे। और वाह क्या बात है, हमारी चाची जी तो डायरेक्ट सीधी गोयंका हाउस ही पहुंच गई। और कहा मैं अपनी बेटी के साथ रहने आई हूँ, उसे खुश रखने आई हूँ। कि वो खुश है या नहीं वो देखने आई हूँ। और तभी आपको लगता है, सुरेखा सचिन का, आपको लगता है हम खुश नहीं रखते। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहती हूँ कुछ दिन। इसलिए जब अभी ने पूछा कि ये सब क्या है,
तो मुझे लगता है कि माँ ने सुन लिया है कि हर बार चाची मुझे चारूदी से कंपेयर करती है। अब देखते हैं क्या धमाका होता है, क्योंकि मीनू चाची जब अपनी पे आती है तो बहुत बढ़िया तरीके से, अब फिर से वही वाली मीनू चाची है तो प्यार से, लेकिन थाने तो मारेगी। अब देखते हैं वो क्या कमाल करती है, मजा तो आएगा। लेकिन यहाँ पे अबीरा सच में बहुत दुखी है। देखते हैं कल क्या दिखाते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय गाइस, गुड नाइट। लेकिन आज का हार्ट टचिंग सीन आप दोनों का रिव्यू बहुत अच्छा है, सुचि जी, ख्याति जी, और सही कहा आप लोगों ने। एक तो अभीरा के लिए सही कहा है कि उसको अरमान की बहुत फिक्र है, इसलिए वो बोल नहीं पा रही है, क्योंकि जैसे वानी की माँ ने एक्सप्लेन किया है, बहुत ही डेंजरस है ये दोनों बाप बेटी। और ख्याति जी ने भी बहुत सही कहा है, जैसे सुचि जी ने भी कहा है कि वानी को देख के रोना आया। तो यस, बच्ची है, बाप पहले चला गया, माँ सामने, जैसे उसकी सुसाइड हो गई है, मर गई है, वो तो अनाथ होगी एक तरह से। उम्र उसकी ऐसी है कि उसको ये याद भी रहेगा, और पूरा उम्र उसको अभीरा के लिए ही, यानी कि अभीरा के साथ ही रहना पड़ेगा। तो याददाश्त माँ बाप की तो नहीं जाएगी उसके दिमाग से, अब अभीरा को मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखते हैं, बट आपके रिव्यूज अच्छे हैं, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि के रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, नव जी। मैं सोच रही क्योंकि सीजन 2 एक बड़े भाई के हैसियत से कम से कम बाहर तो मिल लेते और बिना रुके माँ की बात समझ लेते। ये देखो, तुलसी ने शांतिनिकेतन तो छोड़ा था, लेकिन उस घर ने उसे छोड़ा नहीं था। ये खाना जी का खेल देखिए कि एक बुजुर्ग इंसान तुलसी के बगैर मत आना करके, पहले तुलसी आना, बाकी सब। ऑब्वियसली नैना नहीं आ सकती। अगर उन बुजुर्ग इंसान को पता चला कि इन्होंने क्या किया है, तो घर तो बचा नहीं पाएंगे, और साथ ही बिजनेस भी चला जाएगा। अगर घर की लक्ष्मी के साथ बहुत गलत करोगे तो आपके खैर नहीं। अगर साथ चाहिए, उनको साथ दो। अगर नहीं साथ दोगे तो यही होगा। और एक मान होता है, एक सम्मान तो होता है परंपरा के। ठीक है, डाइवोर्स आजकल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो भी खुशी नहीं होती है। आखिरी कोशिश तक होना चाहिए, फिर बात की बात होता है। अंडर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, वो बहुत मारता पीटा रहता है, उसे बदसलूकी करता है, उसे जो करना नहीं चाहिए वो करता है, तब होता है। एक सर्कमस्टेंस होती है, बड़ी वजह होना चाहिए। अभी खैर नहीं। अभी मुझे लगता है कि जिस तरह अंजू जी आपने कहा कि अंगद जरूर आएगा, लेकिन इसने एक पता नहीं वो क्यों फाइल दिया था। मुझे लगता है वो बेवकूफ़ी का होगा, क्योंकि अगर रणविजय को पूरा पता है उसके बारे में, तो फिर क्यों दें। पर देखते हैं, अगर वाकई उसको कब्जा शेयर्स कर पाए, या ऐसे देख कर गया फील्ड में जो कुछ भी हो उसमें। ये रणविजय भी इतनी बेवकूफ़ नहीं है। मुझे मुश्किल लग रहा है कि ऐसा ही वो फाइल दिया है, जैसे लगा कि बेवकूफ़ी के काम लग रहा है, कर रहा है। लेकिन खैर, उस बात को अभी डिटेल नहीं देंगे, अभी देंगे मतलब थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। पर मुझे अच्छा लगा कि दित्य को अपनी माँ की दुख समझ पाया। मजबूरी नहीं, अपनी मर्जी होना चाहिए, मजबूरी भी नहीं। सही बात क्या है, क्योंकि हर चीज़ आप दिल से आप करते हो, तो इसलिए आपको भी दिल से करना पड़ेगा। पर कुछ चीज़ें वो वापस ले आ रहा है ये घर, क्योंकि घर सिर्फ ईंट पत्थर से नहीं होते। आप दिल से घर बनाते हो, प्यार से बनाते हो, पेड़ पौधे लगाते हो, क्योंकि आप दिल से कर रहे हो ना।
जो चीज़ दिल से करते हो ना, वो आपके वापस आ ही जाता है। अभी तो उल्टी गिनती शुरू। सुचित्रा ने सही कहा कि तुलसी तो आ गई, अब खैर नहीं, क्योंकि नयना तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। अभी तो उल्टी गिनती शुरू हो गई, क्योंकि जब तुलसी हाँ डाइवर्स दे देगी, रियली सीरियसली, जब तेरे बात है, तू व्यक्ति नहीं है, तू क्या चीज़ है, तो वो नहीं देने वाली। अभी उसको बाहर देके भी क्या सम्मान मिलेगा। तो मुझे वो सीन याद देखना है, वो बुजुर्ग इंसान जब पता चलता है कि ये काम किया है। अभी देखते हैं कैसे रणजय मिताली और नोएना, लेकिन उसको खैर नहीं, जूते भिगो भिगो के मारेगी अभी तुलसी। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। प्लीज जया जी, आप अपना ध्यान रखिए, मेरी फिक्र या हम सबकी फिक्र मत कीजिए। आप जल्दी से ठीक हो जाए, यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ, और हम सबकी प्रार्थना आपके साथ है। तो आप जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे, और आप तो फाइटर है हमारी। आप फाइट पैक करेगी और फिर से हमारे साथ जुड़ेगी। गेट वेल सून, प्लीज टेक केयर एंड रेस्ट। और प्यार वाले जादू की झप्पी। कल का एपिसोड देखा, क्योंकि का सच में बहुत मजा आया। अब ये बाप जी कौन है जो इतने पुराने विचारों वाले हैं कि जो मिहिर के दादाजी के बेस्ट फ्रेंड थे, और उन्होंने ही इतना बड़ा कर्जा दिया है। अगर वो अपने पे आ जाए तो इनका घर बिक ही जाएगा, और ये सब लोग रोड पर आ जाएंगे। और ये नोइना, तुम में शर्म नाम की चीज है भी या नहीं? तुम जाना चाहते हो तुलसी के साथ, सॉरी मीर के साथ? सही कहा गायत्री चाची ने, अगर तुम गई तो ये घर बिक जाएगा और हम सब रोड पर आ जाएंगे, क्योंकि वो पुराने ख्यालों के हैं और वो तुलसी को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसलिए वो अभी तक ये नहीं जानते कि तुलसी और मीर अलग हुए हैं। लेकिन डाइवोर्स कहाँ हुआ है भाई? आज भी तुलसी मीर की पत्नी है, तो पति पत्नी के रूप में दोनों जा ही सकते हैं। अरे बाप रे, क्या मिर्ची लगी है गायत्री चाची के पास सुनकर नैना को। तुम कितना भी उछल लो कूद लो, लेकिन तुम कहलाओगी तो सिर्फ दूसरी औरत, घर तोड़ने वाली। सबके पसीने क्यों छूट गए, सबके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ गई जब बाप जी का फोन आया और उन्होंने कहा कि तुलसी को लेकर आना। और एक बार नहीं, 3 बार उन्होंने वार्निंग दी है कि तुलसी को लेकर आना। तुम बाद में आओगे तो चलेगा, लेकिन तुलसी पहले आनी चाहिए। ये सुन के तो नौइना की सिट्टी बिट्टी गोल हो गई। बेचारी सोच रही थी कि मैं मीर के साथ जाऊंगी तो क्या हुआ, ये तो अभी तो 21वीं सदी है। मीर मेरे साथ है, लिविंग में रह सकते हैं। लेकिन वो ये सब नहीं जानते, ना ही वो ये सब मानते हैं। सबकी अपनी अपनी सोच होती है। सब लोग तुम्हारी तरह घटिया नहीं होते कि दूसरों का घर तोड़े, और उनके घर में भी वही चले जो इस घर में चल रहा है। लेकिन हमारे मिहिर के मन में तो लड्डू फूट रहे, क्योंकि वो तुलसी के साथ जाने वाला है। उसके चेहरे पे एक बहुत प्यारी और अलग प्रकार की ही स्माइल झलक रही थी कल, अगर सबने देखा हो तो। जैसे किलिंग स्माइल बोलते हैं ना, कि नैना डार्लिंग तुम तो यार होगी और मैं अपनी तुलसी के साथ जाऊंगा। भले चाहे तुलसी अपने परिवार को बचाना चाहती है, शांति निकेतन को बचाना चाहती है, और अपने बच्चों के लिए आ रही है घर, क्योंकि अंगद ने कहा आप जाएंगी, तो हाँ मैं शांति निकेतन को बचाना चाहती हूँ, क्योंकि वो उसका घर है भाई, शादी करके उसी घर में आई है, तो वो क्यों नहीं बचाएगी, वो अपने बच्चों के लिए जाएगी। जैसे अंगद है वैसे ही उसके लिए ऋतिक है, और मेन उसका पर्पस तो यही है कि वो शांति निकेतन बचाना चाहती है, जो उस घर में वो बहू बनकर आई थी। जैसे गायत्री चाची भी आई कि वो घर तुमसे था, लेकिन मैं गलत थी, तुम्हें तो उस घर में आना पड़ा, तुम्हें शादी में जाना ही पड़ेगा, तुम्हें सूरत जाना ही पड़ेगा।
क्योंकि अगर तुम नहीं गई तो फिर वो सवाल पूछेंगे, और उनके उनके पास से ही मीर ने कर्जा भी लिया है। उन्होंने कहा मैं आज पैसे नहीं मांग रहा हूँ, वैसे तुमने फोन नहीं किया और मैं फोन करता तो तुम उठाते नहीं हो, लेकिन आज मैंने उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन बाद में अभी मैं तुम्हें इनवाइट कर रहा हूँ। उनके पोते की शादी है शायद, इसलिए अब मैं तुम सबको बुला रहा हूँ, और तुलसी बेटे को लेकर आना। तुम बाद में आओगे तो चलेगा, लेकिन तुलसी पहले चाहिए। तो ये समझो नैना कि तुलसी का कितना महत्व है, और कितना लोग उसे प्यार करते हैं कि मीर देर से आएगा तो चलेगा, लेकिन तुलसी उनके घर में पहले चाहिए तुलसी बहू। यही फर्क है तुम में और तुलसी में, क्योंकि तुम घर तोड़ती हो और तुम्हें रीति रिवाज से कोई मतलब नहीं है। ये वही नैना थी जिसको हमने स्टार्टिंग में जो एंट्री दिखाई थी, और कितनी अलग ही उसकी पर्सनालिटी थी। अब तो पूरी बदल चुकी है। और कल ऋतिक और अनुप, तुलसी वाला सीन भी बहुत बढ़िया था। वो आया अपनी माँ से माफी मांगने और कहा भी कि मैं गलत हूँ, आप सही थी। और वो गुस्सा था अपनी माँ से, लेकिन आप मुझे गले मत लगाइए क्योंकि मैं बुरा हूँ। तब तुलसी ने उसे थप्पड़ भी मारा कि तुम सोचो, एक माँ को जब पता चलेगा कि उसका बेटा सुसाइड कर रहा है तो उसे खून में लथपथ देखकर कैसा लगेगा। कल सच में ऋतिक वाला और तुलसी वाला सीन बहुत अच्छा था। चाची और शोभा भी आई है वहां पे। ये है बेटी शोभा, जो अपनी माँ को भी समझती है और बहुत प्यार करती है। हर सिचुएशन को समझ रही कि उसके और उसके पापा के बीच में क्या हुआ। कल हमारी छोटी सी परी की बेटी दौड़ रही थी, कुछ खा नहीं रही थी, तब कितने प्यार से उसे पार्थ ने अपने यहाँ अपने मामू के पास आई तो उसके हाथ में थोड़ी सी टकराई, उसके हाथ से जिस हाथ में पट्टी बंधी थी, तो वो डर गई, सॉरी बोल रही थी। तब उसने कहा मामू को सॉरी नहीं बोलते, और कितने प्यार से उन्होंने प्यार किया और खिलाया। ऋतिक और परी की बेटी वाला सीन बहुत अच्छा था, मामा और भांजी वाला। अब देखते हैं सूरत में क्या धमाके होते हैं। बाय गाइस, गुड नाइट। नोएना के हाथ से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जाएगा और मिहिर भी जाएगा, क्योंकि मिहिर आखिर है तो तुलसी का ही और उसी का रहेगा। नोएना जैसी 1000 भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और ये जी हाँ सुची जी, ये बाप जी नहीं, ये कान्हा जी हैं एक्चुअली। कान्हा जी ने कुछ खेल खेला है, और हो सकता है मैंने वीडियो भी बनाया है कि कान्हा जी ने मिहिर के थ्रू ही ये खेल खेला है, और बाप जी आए हैं माधव जी के रूप में, और उन्होंने तुलसी को दी है प्रेफरेंस कि तुलसी ही आगे होनी चाहिए। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुची जी, और ख्याति जी आपका भी। और ये कहना बिल्कुल करेक्ट है कि गायत्री सच कह रही है। गायत्री आज का सच ही कह रही है, बहुत सही बोल रही है। नोएना को उसकी औकात भी दिखा रही है, और साथ में घर को बचाने की कोशिश भी कर रही है कि नोएना गई तो घर भी बिक जाएगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.